फॉरेस्ट बायोम के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट बायोम कहाँ आकर करता है? उन एरियाज़ में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एडिक्वेट होता है, अच्छा होता है, सॉइल बहुत अच्छी होती है, सॉइल में मॉइस्चर होता है, और जहाँ पे ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे। जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे पेड़ होते हैं और वो शाइनी पेड़ होते हैं और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। हाइट ज़्यादा होने का उसका एक रीज़न होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, तो अगल बगल होते हैं, तो उसमें कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि इवॉल्व करना चाहती हैं। तो जो ज़्यादा बेटर इवॉल्व करता है वो ज़मीन से, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेता है और वो ग्रोथ अपनी ज़्यादा कर लेता है। ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टली इनका ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, तो ये पास पास में होते हैं। तो उसमें 5 लेयर्स ऑफ वेजिटेशन होती है, जिसमें जो सबसे नीचे वाली निचली सतह होती है उसमें सनलाइट सही से पहुंच नहीं पाती है। तो ये आपको फॉरेस्ट बायोम था। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ होता है। तो ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम, या फिर इसको इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि 5 लेयर्स ऑफ वेजिटेशन होती हैं। इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में। इसके एरिया है अमेज़न बेसिन, जायरे या फिर कॉन्गो बेसिन और आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इन जगहों पे ये जो बायोम है, फॉरेस्ट बायोम, ये पाया जाता है। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ ये ऑप्टिमम बायोम कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा सुटेबल होती हैं, फेवरेबल होती हैं वेजिटेशन के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। यहाँ पे क्रॉप्स आसानी से ग्रो हो जाती हैं क्योंकि क्या चाहिए होता है? सॉइल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये यहाँ पे आसानी से हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन होती है, जो कि मैंने आपको बताया कि डेंस वेजिटेशन होती है, पास पास में पेड़ पौधे एक साथ होते हैं, तो ये डेंस होता है। वहाँ पे बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। अब बायोमास क्या होता है कि कितने पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर एरिया में कितने ज़्यादा वेजिटेशन हो रही, कितने ज़्यादा लोग हैं, कितना ज़्यादा फ्लोरा और फौना पाया जाता है। अब यहाँ पे हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह होती है। अब जो ये फॉरेस्ट बायोम है आपका, ये आपका लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो मेजर ऑक्सीजन है वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे ही ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट बायोम बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर अर्थ टू सर्वाइव। इसके बाद फॉरेस्ट बायोम में सबसे ज़्यादा सैप्रोफाइट्स भी पाए जाते हैं। सैप्रोफाइट्स लाइक मशरूम, ये बहुत एबेंडेंट अमाउंट में होते हैं। एपीफाइट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फर्म्स, ऑर्चिड एक्सेट्रा। इसके बाद लियामास लाइक क्लाइंबर्स बहुत ज़्यादा एबेंडेंट होते हैं। क्लाइंबर्स में क्या क्या आते हैं? आपके मंकीज़ हो गए, गोरिल्ला हो गए, एप्स हो गए। ये सब जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो एक डाली से दूसरी डाली में क्लाइंब करना चाहते हैं, ये जानवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब फॉरेस्ट बायोम में इम्पॉर्टेंट फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महोगनी, इबोनी, आयरनवुड जिसे बोलते हैं, रोज़वुड, रबर, चिंचूना पाए जाते हैं। और फौना की बात करें तो यहाँ पे एप्स, मंकी, हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल, एलिवेटर्स और बैट्स पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया फॉरेस्ट बायोम। अब हम बात करते हैं हमारे मॉनसून फॉरेस्ट बायोम की। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है 5 डिग्रीज टू 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात कर लें तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये 100 सेंटीमीटर के अबव रहते हैं। रेनफॉल यहाँ पे समर्स में होती है, विंटर्स में ये मोस्टली ड्राई रहते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है वो होता है डेसिडियस वेजिटेशन बिकॉज ऑफ द ड्राई विंटर। इसके अलावा 4 लेयर्स ऑफ वेजिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेसर डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन होता है, लेस बायोमास होता है। बायोमास मैंने आपको बताया कि जहाँ पे कम एरिया में कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अगर लोग स्कैटर्ड हैं तो वहाँ का बायोमास लेस है, और अगर बायोमास ज़्यादा होगा तो कम एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। इसके बाद लेस इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी लेस होती है क्योंकि यहाँ का बायोमास लेस होता है। इसके बाद लेस बायोडाइवर्सिटी एज़ कम्पेयर टू इक्विटेबल बायोमास। अब जो इक्विटेबल बायोमास होता है उससे, इक्विटेबल बायोम होता है उससे यहाँ पे लेस प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि यहाँ पे बायोमास कम होता है। मॉनसून फॉरेस्ट बायोम में हम अगर इम्पॉर्टेंट फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे साल पाया जाता है, रेड सैंडल
जिसको हम लाल चंदन कहते हैं वो पाया जाता है, टीक पाया जाता है, शीशम पाया जाता है और सैंडलवुड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फौना की बात करें तो टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो एंड एंटीलोप्स ईजिली एक्सेसिबल होते हैं। चलिए अब हम दूसरे तरह का बायोम देखते हैं जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन बायोम। ये पाया जाता है 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसकी अगर हम लोकेशंस या एरियाज़ की बात करें तो ये सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ वेस्ट, साउथ अफ्रीका और साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाकी बायोम से, तो यहाँ पे रेनफॉल होती है वो विंटर में होती है। जनरली जगहों में समर्स में रेनफॉल होती है, बट मेडिटेरेनियन बायोम में यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है और समर जो होता है वो ड्राई होता है। रेन फॉरेस्ट की बात करें तो 40 to 60 सेंटीमीटर्स के होते हैं। एवरग्रीन श्रब्स एंड शॉर्ट ट्रीज़, यहाँ पे बहुत लॉन्ग ट्रीज़ नहीं ग्रो करते जैसे इक्विटेबल बायोम में हमने देखा था, रेन फॉरेस्ट बायोम में, कि वहाँ पे बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ ग्रो करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे थिक ट्रीज़ बट शॉर्ट हाइटेड ट्रीज़ ग्रो करते हैं। इसके बाद इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं, ये स्मॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं। इसकी जो लीव्स भी होती हैं वो लेदर के फॉर्म में होती है, लेदरी लीव्स होती है, थोड़ी थिक होती हैं। तो यहाँ पे श्रब्स ऑफ कैलिफोर्निया जिनको कहा जाता है चारपरल्स, वो भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फ्लोरा की बात करें यहाँ पे तो ऑलिव, कॉर्क, ओक, सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फौना में बेबन्स, लेपर्ड और कैंगरूज पाए जाते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया और इन सब रीजन्स में देखा होगा जो कैंगरूज होते हैं या फिर जो पॉकेट में रखते हैं अपने बच्चों को, वो वाले एनिमल्स वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है मेडिटेरेनियन रीजन में। इसके बाद आता है हमारा टाइगा फॉरेस्ट बायोम। टाइगा फॉरेस्ट बायोम बेसिकली ऐसे एरियाज़ में पाया जाता है जो कि बहुत कोल्ड एरियाज़ होते हैं। यहाँ की जो लोकेशन है वो 45 डिग्रीज टू 65 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड होती है, या साउथ में नहीं पाया जाता है। इसके बाद एरियाज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे अलास्का हो गया, नॉर्थ कनाडा हो गया, स्कैंडिनेविया एंड साइबेरिया, जहाँ पे ठंडी जगहें हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे लॉन्ग एंड हार्श विंटर्स होते हैं। विंटर्स यहाँ पे ज़्यादा लंबे चलते हैं, लाइक 9 to 10 मंथ्स विंटर ही रहता है और 2 महीने के लिए सिर्फ समर आता है। इसके बाद अगर इसकी रेन प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 30 to 60 सेंटीमीटर्स यहाँ पे रेन होती है। यहाँ पे एवरग्रीन कॉर्निफेरस ट्रीज़ पाए जाते हैं। इसकी लीफ का जो टेक्सचर होता है वो निडल के फॉर्म में होता है और ये भी लेदरी लीव्स होती हैं, मतलब ये थोड़ी थिक लीव्स होती हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, लाइक बैट हो गया, बियर्स हो गया, या रोडेंट्स लाइक माइस, ये सब पाए जाते हैं। हाइबरनेशन यहाँ पे क्या होता है, किस तरह से होता है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी लो रेट का होता है, क्योंकि ज़्यादा रेट का होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ज़्यादा एनर्जी वो लोग कंज्यूम कर नहीं सकते क्योंकि मेटाबॉलिज्म उस समय स्लो होता है, क्योंकि उनको मोस्टली टाइम सो के बिताना होता है। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो होता है। और जो एनिमल्स होते हैं उनके फर होते हैं, जैसे आपने मिंक देखा होगा या रेनडियर देखा होगा, कैरीबू जिसे हम बोलते हैं, तो ये थिक हेयर्स से अपनी बॉडी को वार्म रखने की कोशिश करते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो भी डेंस होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सवाना बायोम की। इसकी लोकेशन 5 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पे एवरेज जो रेनफॉल होती है वो 60 to 80 सेंटीमीटर्स होती है। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट जो समर में और विंटर में ड्राई होते हैं। डेसिडियस वेजिटेशन होती है बिकॉज ऑफ ड्राई विंटर्स। वेजिटेशन जो होती है ज़्यादातर टॉल ट्रीज़ की होती है। यहाँ पे हाइट ऑफ एलिफेंट ग्रास, मतलब यहाँ पे जो ग्रास होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ग्रासेस। और ये जो इन्वायरमेंट होता है इसको हम लोग नेचुरल ज़ू भी बोलते हैं। यहाँ पे हर तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे ज़ू में जिराफ मिल जाएगा आपको, ज़ेब्रा मिल जाएगा, बुल मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा, एंटीलोप्स, लॉयन, चीता, ये सब मिल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा हैबिटेट होता है नेचुरली कि ये सारे ही जानवर आपको मिल जाते हैं। और मार्सुपियल्स भी मिल जाते हैं, लाइक कैंगरू एंड कोआला। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो पॉकेट में अपने बच्चों को रखना प्रेफर करते हैं, वो होते हैं मार्सुपियल्स एनिमल्स। इसके बाद लार्ज फ्लाइट एंड लेस एंड मोर रनिंग बर्ड्स होती हैं, जैसे कि बर्ड्स ज़्यादातर क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, बट जो बर्ड्स
दौड़ना पसंद करती हैं या जंप करना पसंद करती हैं, लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमू, वो यहाँ पे पाई जाती हैं सवाना बेसिन में, सवाना बायोम में। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम के बारे में। जैसे सवाना बायोम में क्या था कि जो ग्रासेस थी वो एलिफेंट ग्रासेस थी, बहुत लंबी लंबी ग्रासेस थी, बुशेस थी। बट टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या है, बहुत ही सॉफ्ट और छोटी छोटी ग्रासेस पाई जाती हैं। इसमें बेसिकली जो रेनफॉल होती है वो 30 to 50 सेंटीमीटर्स होती है, और एट द सेम टाइम जो इसकी लोकेशन होती है वो भी 30 डिग्रीज to 50 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स होती है। इसके बाद जो ट्रीज़ होते हैं वो ज़्यादा नहीं पाए जाते, क्योंकि जो वहाँ का टेम्परेचर है या जो इन्वायरमेंट है वो ट्री फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे ट्रीज़ ग्रो करने का ईजी नहीं होता है। और ये जो वेजिटेशन होती है ये फायर रेजिस्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे बुशेस होती हैं तो आग लगने का खतरा बना रहता है, तो आग लगे तो दोबारा से यहाँ पे वेजिटेशन हो जाए, दोबारा से यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हो जाए प्लांट्स की, तो वो बहुत ही उसी तरह से उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फौना है वो होता है वाइल्ड हॉर्स, वाइल्ड डॉग, एंटीलोप्स। एंड हम लोग बात करते हैं डेजर्ट बायोम की। डेजर्ट बायोम दो तरह के होते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट बायोम जो कि 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पाया जाता है, ये बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ही सिर्फ पाया जाता है। और जो हमारा टेम्परेट डेजर्ट बायोम होता है ये 30 to 45 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में पाया जाता है। यहाँ के जो फ्लोरा और फौना होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि यहाँ पे स्कैंटी रेन फॉरेस्ट होते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्कैंटी मतलब बहुत कम होते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होते हैं। बायोडाइवर्सिटी बहुत लेस होती है, बहुत कम पॉपुलेशन होती है प्लांट्स की चाहे एनिमल्स की। इसके बाद वेरी हाई ड्यू ऑर्डिनल रेन एंड टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्काई होता है वो एकदम क्लियर होता है, जिसकी वजह से दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जो कि अमूमन हम देखते हैं डेजर्ट एरिया में होता है। वो जो वेजिटेशन होती है वो श्रब्स की होती है वहाँ पे। ये सकलेंट प्लांट्स होते हैं। सकलेंट मतलब बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इतना ड्राई एरिया है तो यहाँ पे प्लांट्स भी तो ड्राई होने चाहिए, कि जूसी प्लांट्स कैसे हो रहे हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि डेजर्ट्स में कैमल पाया जाता है। कैमल क्या करता है, वाटर को एक बार में स्टोर कर लेता है ताकि जब उसको ज़रूरत पड़े वो उसको यूटिलाइज़ करता रहे। तो वही सेम काम यहाँ पे जो आपका प्लांट्स होते हैं वो भी करते हैं। वो एक बार में अपना वाटर कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जूसी हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट फ्लोरा की हम बात करें या इम्पॉर्टेंट प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे डेट पाम जो कि खजूर का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है, आपने देखा होगा, वो पाया जाता है। कैक्टस पाया जाता है, बबूल पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फौना की बात करें तो यहाँ पे कैमल्स, रोडेंट्स, स्नेक्स, ये सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसके बाद का जो हमारा बायोम होता है वो होता है टुंड्रा बायोम। जिस तरह से हमने टाइगा बायोम देखा था वो कोल्ड होता है, टुंड्रा बायोम उससे भी ज़्यादा कोल्ड होता है। यहाँ पे ना के बराबर खेती होती है। जो यहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं वो आप लिचन्स जो काई होती है वो ग्रो कर जाती है, या घास कभी उग जाती है। यहाँ पे प्रॉपर वेजिटेशन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे बेसिकली 10 महीने तक बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और सिर्फ 2 महीने का रिलैक्सेशन होता है जिसमें समर होता है। और उस समर में भी जो टेम्परेचर होता है वो आपको 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो पाता है, वो इतना ही रहता है जितना हमारे यहाँ विंटर्स में रहता है। बेसिकली ये 65 to 70 डिग्रीज़ नॉर्थ लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। और ये जो एरियाज़, जिन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं वो हैं कोस्टल एरियाज़ ऑफ ग्रीनलैंड, आर्कटिक कोस्ट रीजन और आर्कटिक आइलैंड में। इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैंने आपको बता दी कि 9 से 10 महीने तक यहाँ पे विंटर्स रहते हैं। ये क्रिप्टोफाइट होते हैं, यानी वेरी लो इन टेम्परेचर एंड वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत लो वेजिटेशन होती है। एक्सट्रीमली लो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कैसे होगी जब यहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ही नहीं ग्रो करते, ज़्यादा प्लांट्स नहीं होंगे तो ज़्यादा एनिमल्स भी नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो यहाँ पे इकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑब्वियसली हो जाएगा। इसकी जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा है वो होती है ग्रास, लिचन एंड मॉस। और जो इसकी इम्पोर्टेंट फौना है वो होते हैं फर एनिमल्स लाइक रेनडियर, लीनिंग्स एंड पोलर बियर। पोलर बियर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट लैंड कार्निवोरस होता है। लैंड कार्निवोरस इन द सेंस कि जो लैंड में जो ऐसा जानवर जो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वाटर में तो आप
जानते ही हैं, शार्क्स होती हैं बहुत बड़ी, वेल्स होती हैं, बट जो लार्जेस्ट एनिमल होता है और जो कार्निवोरस होता है वो आपका पोलर बियर होता है। इसके बाद एल्पाइन रीजन, टुंड्रा बायोम ऑफ माउंटेन रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज एल्पाइन टुंड्रा बायोम। ये जो लोकेशंस है, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ये टुंड्रा बायोम होता है, वो होते हैं आपके हिमालयन रीजन में, एल्प्स में, रॉकी माउंटेन्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है। इन रीजन्स में आपका टुंड्रा बायोम पाया जाता है।